क्या 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे? क्या 2 महीने बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है? इन सवालों की वजह है मोहन भागवत का एक बयान, जिसमें उन्होंने 75 वर्ष की आयु का जिक्र किया और शॉल उड़ाने का मतलब समझाया। साथ ही कहा कि 75 की उम्र के बाद दूसरों को मौका मिलना चाहिए। तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मत ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। भागवत ने ये बातें 9 जुलाई को राम जन्मभूमि के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कही। हालांकि भागवत ने अपने बयान में पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष इसे प्रधानमंत्री से जोड़ रहा है। दरअसल इसी साल 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के हो रहे हैं। माना जा रहा है कि वो आरएसएस प्रमुख के पद से रिटायरमेंट ले सकते हैं। वहीं पीएम मोदी भी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम भी राजनीति से संन्यास लेंगे? दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अब ये खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। भाजपा में एक निश्चित उम्र तक पद पर बने रहने को लेकर कोई आधिकारिक नियम नहीं है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू किया था। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया था। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। उसी समय नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 75 साल वाला नियम पीएम मोदी पर भी लागू होगा? 2014 के बाद जिस तरह से 75 पार नेताओं को किनारे किया गया या उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या उसी तरह पीएम मोदी भी इस्तीफा देंगे? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।